नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, हमारा रिश्ता इतना प्रेमपूर्ण बन गया है कि एक दूसरे से सुबह मिल कर के ही दिवस की शुरुआत होती है तो दिवस बहुत अच्छा जाता है। मैं तो आप सभी को नहीं देख पाता, लेकिन आप सभी मुझे देखते हैं। मैं मन की आंखों से आप सभी को देख लेता हूँ और ये रिश्ता हमेशा कायम रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूँ ईश्वर से। बात आज हम रिश्तों की ही करेंगे मित्रों। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, रिश्तों के बीच रहता है। हम परिवार में रहते हैं, व्यवसाय में भी लोगों के साथ हमारे रिश्ते होते हैं। बिना रिश्तों के तो हम जीवन में आगे चल ही नहीं सकते, बढ़ ही नहीं सकते, अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि सामाजिक प्राणी हैं। लेकिन रिश्तों में हमेशा मधुरता बनी रहे, खटास ना आए, दूरियां ना आए, उनके लिए हम किन बातों का ध्यान रखें, आज उस पर ही चर्चा करेंगे मित्रों। पहली महत्वपूर्ण बात है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत महत्वपूर्ण बात बन जाती है दूरियां बढ़ाने में। कम्युनिकेशन यदि ना हो तो अच्छे से अच्छे रिश्ते भी समाप्त होने लगते हैं, उनमें दूरियां बढ़ने लगती हैं। इसीलिए एक चीज़ संबंधों में हमेशा ध्यान रखें कि हमारा जो एक कम्युनिकेशन है वो निरंतर बना ही रहे। प्यार से यदि हम दो शब्द बोल लेते हैं एक दूसरे से तो वो ताज़गी बनी रहती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे पौधों को पानी देना। हम एक बार पानी देते हैं, सारे दिन तो पानी देते नहीं। वैसे यदि प्यार से दो शब्द बोल लिया जाता है, कम्युनिकेट करते हैं हम एक दूसरे से, हमारे संबंध हरे भरे बने रहते हैं। जैसे हम एक दूसरे से रोज़ मिलते हैं तो हरे भरे बने रहते हैं राइट। तो चलिए इसी सुंदर सी बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे पार्थ, वक्त का पहिया निरंतर चलता रहता है। ये मत सोचो कि आप कहाँ पहुँचोगे, बस याद रखो कि कर्म ही आपको मंजिल तक पहुँचाएगा। जीवन के अंदर वक्त किसी के कहने पर कभी नहीं रुकता है, उसका काम ही है निरंतर चलते रहना। लेकिन हमारा वक्त जो है वो हमेशा ही हमें ये संदेश देता है कि जो भी कर्म करो वो सोच कर करो। और जब हम कर्म सोच कर करते हैं तो वक्त भी हमारे साथ होता है और कर्म का भाग्य भी हमारे साथ होता है। इसीलिए आज से निरंतर कर्म करते चले जाएं और उसके परिणाम को ना सोचे, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करें। ओम शांति। दूसरी बात जो रिश्तों में हमें ध्यान रखनी है मित्रों, ताकि खटास ना आए, मिठास बनी रहे, वो है हम क्रिटिसिज्म से दूर रहें। कई बार हम कांस्टेंट क्रिटिसिज्म करते रहते हैं अपने रिश्तों में, अपने साथियों के बीच जिनके साथ हम रह रहे हैं, चाहे वो परिवार में हैं, चाहे साथियों के बीच हैं, चाहे व्यवसाय में हैं, जहाँ कहीं भी हम हैं। यदि क्रिटिसिज्म की आदत है, आलोचना करने की आदत है, तो वो रिश्ते फिर ज़्यादा नहीं चलते। नमस्कार और स्वागत है सबरंग के स्वास्थ्य सेगमेंट में। आज हम बात करेंगे उन 4 महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और पानी। प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है, यह हमारे मांसपेशियों, रोग प्रतिरोधक क्षमता और हार्मोन्स का आधार है। हर भोजन में एक अच्छा प्रोटीन स्रोत जरूर शामिल करें, जैसे कि दाल, चना, राजमा, टोफू, पनीर, दही, मेवे और बीज। फाइबर हमारे पाचन तंत्र का मौन नायक है। फाइबर की कमी से कब्ज, एसिडिटी और डायबिटीज का खतरा बढ़ता है, इसलिए अपनी थाली का आधा हिस्सा बनाएं। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और सलाद। अगले एपिसोड में हम एंटीऑक्सीडेंट और पानी के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, रिश्ते जो होते हैं ना, वो प्यार और सम्मान के भूखे होते हैं। यदि सम्मान एक दूसरे के लिए नहीं करते, हार्श वर्ड्स, गलत शब्द यूज़ करते हैं, कड़े शब्द यूज़ करते हैं जो दिल को चीर दें, छलनी छलनी कर दें,
या फिर एक दूसरे के विचारों को सम्मान नहीं देते हैं। मैंने कुछ कहा और आपने कहा ऐसा नहीं होता है, छोड़ो, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। कम से कम उनके विचारों को यदि हम प्यार से सुन लेते हैं, ध्यान से सुन लेते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी बात सुनी गई। और आप उसके बाद प्यार से कुछ कहते हैं, तब वो व्यक्ति तैयार हो जाता है कि हाँ, उसमें हाँ, ये वाली जो बात कही जा रही है ना, मेरे विचार से कहीं और ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो कहने का भाव है एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान जो है, एक दूसरे की बातों को सुनना, समझना, सम्मान देना, गलत शब्दों का, कड़ी शब्दों का इस्तेमाल ना करना, ये वास्तव में संबंधों को जिंदा रखता है। ये संबंधों के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। इसीलिए एक दूसरे को प्यार और सम्मान दें तो रिश्ते बहुत प्रगाढ़ होते चलेंगे। ये देखा जाता है कि डर आजकल हर टाइप में, हर स्टेज पे रहता है, हर इंसान को रहता है, छोटों से लेकर बड़ों को। तो मैं एक चीज़ समझना चाहती हूँ कि ये डर फैक्टर स्टार्ट कहाँ से होता है और क्यों जनरेट होता है हमारे अंदर ये। आदिति बहन। मुझे लगता है एक छोटा सा बच्चा जब अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जो कुछ वो ले रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसके किस टाइप के इमोशंस डेवलप होते हैं। मान लीजिए अभी जैसे इस बच्ची ने बात करी कि आग से डर लगता है, पानी से डर लगता है, तो ये देखा जाए तो पानी तो हम पीते भी हैं, है ना, और पानी हमारे लिए कितना यूज़फुल है। एक दिन भी हम बिना पानी के नहीं सोच सकते। लेकिन आपको पानी से मैं पूछना चाहूँगी, क्यों डर लगता है? मैम हम एक बार गंगा स्नान में गए थे, तो मैम मेरे पापा ने डुबकी लगा दी मुझे, जैसे लगाते हैं, तो मैम नीचे मुझे क्रोकोडाइल दिखाई दे गया। तो मैम उस समय से मेरे सदमा लग गया मुझे, मैं बहुत डर सी गई थी उस समय मैं, और मैम तब से आज तक मुझे डर ही लगता है कि अच्छा, वो क्रोकोडाइल आपकी इमेजिनेशन थी या सचमुच में क्रोकोडाइल था? ये नहीं पता कि इमेजिनेशन थी या सच में था। लेकिन आपको कुछ ऐसा दिखा क्रोकोडाइल जैसा, तो आपको लगा ये क्रोकोडाइल ही है, अब चाहे असली में था या हाँ। जैसे आपने अब उस क्रोकोडाइल ने चाहे हार्म कुछ नहीं पहुंचाया, लेकिन एक इमेज आपकी क्या बन गई कि मैं पानी में जाऊंगी ना तो मुझे क्रोकोडाइल, हाँ, वो एक जो इमेज है, जैसे ही मैं पानी को देखती हूँ तो मेरे साथ उससे एसोसिएटेड जो मेरे माइंड में इमेज है वो पॉपअप करती है, वो खुलती है और मेरे को उससे डर लगता है, क्योंकि क्रोकोडाइल से डरना तो स्वाभाविक है। एवरी टाइम शी विल रीप्ले इन हर माइंड, जितनी बार वो उस बारे में सोचेगी वो इमेज स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, अनलेस वो उस इमेज को चेंज ना करें। तो जब तक आप एक नई मेमोरी नहीं क्रिएट करोगे, आपने कहा कि आप स्विमिंग पूल कभी ट्राई किया, स्विमिंग ट्राई करिए, कभी ट्राई नहीं करी, क्योंकि इसी डर से कि मैं पानी के अंदर डूब ना जाऊं, कोई हो ना उसके अंदर। तो इस टाइप का डर दूर करने के लिए आपको एक बार फेस करना पड़ेगा, पानी में जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 3 फीट के पानी में खड़े होइए, देखिए ट्रांसपेरेंट होता है, दिखता है, कुछ नहीं है इसके अंदर। जब तक आप उस घबराहट को दोबारा से फेस नहीं करेंगे और देखेंगे कि हाँ, ये तो बिना मतलब की घबराहट मैंने बना रखी थी, बिना मतलब का डर बना रखा था, तो धीरे धीरे अपने आप फिर निकलती जाएगी, एक नई प्रोग्रामिंग होगी, एक नई इमेज बनेगी। और मे बी आप जब स्विमिंग सीखो, आप इतना एंजॉय करो, क्या वो एंजॉयमेंट की इमेज आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि यू विल स्टार्ट लविंग वाटर। चौथी बात जिसका हम ध्यान रखें मित्रों, वो ये कि यदि कोई समस्या है, कोई बात है, तो उसके समाधान पर हम विचार करें, ना कि उसे इग्नोर करें। कई बार हम इग्नोर करने लगते हैं, बातें हैं, छोटी ही हैं, लेकिन यदि उसे इग्नोर करते रहते हैं कि ठीक है, हो जाएगा, बातों को हम सुनते नहीं, समझते नहीं, उसके समाधान की ओर नहीं देखते, तो छोटी सी भी बात ना बड़ी बन जाती है, जिसको कहते हैं ना, एक छोटा सा घाव नासूर बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता, गीता है, बहुत बड़ी कोई बोधन नहीं है। जैसे कोई गीत को याद रखना, गुनगुनाना, उससे संतोष पाना सहज है। भगवान के महावाक्यों को सुनना, समझना, उसका आनंद लेना बहुत आसान है। इसलिए भगवान कहता है, तस्माद् आसक्तः सततम कर्मम कार्य समाचर। कर्म नहीं छोड़ना है, आसक्ति छोड़नी है, और सदाचारी बनने के लिए समाचार बनना है। सम आचार, सोच और अर्थात विचार और आचार में समत्व भाव रखें। हम सोचते बहुत है, बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं,
कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर आसक्ति है जिसके बारे में हम सोचते हैं इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा। पहले जो प्राप्ति है उसके बारे में सोच बैठते हैं। सोचिए कोई एग्जाम लिख रहा है, इतना मार्क्स मिलेगा, इतना मार्क्स मिलेगा, सोचता लिखेगा तो लिखने में गड़बड़ कर देगा। मार्क्स मिलना तो दूर, पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कर्म करे लेकिन आसक्ति से नहीं, फल की अपेक्षा से नहीं, कर्म पर फोकस रहे, है ना। इसलिए भगवान ने बार बार कहा है कर्म से पीछे हटना नहीं है, कर्म छोड़ना भी हमारे हद में नहीं है, और कर्म के प्रति आसक्ति भी नहीं रखनी है। ये कैसे होता है? जैसे एक बैंक का कैशियर करोड़ों रुपया गिनता है, पैसे में आसक्ति नहीं है उसकी, उसकी ड्यूटी है, कर रहा है, उसको तनख्वाह मिल रहा है। अगर आसक्ति आ जाती है, 1 लाख निकाल के रख देता है तो मुश्किल में पड़ जाता है ना। इसी तरह हमें भी अनासक्त भाव से विचार और आचार में समभाव रखकर कर्म करने की आदत डालनी होगी। आदत से मनुष्यात्मा फिर बहुत सुंदर जीवन शैली अपना सकता है। इसलिए क्या करेंगे? वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता सोच, बोल, विचार, आचार, व्यवहार सभी के बारे में बोलते हुए मानवात्मा को परमात्मा के समान बनने की प्रेरणा देती है। ओम शांति। मित्रों, रिश्तों को बहुत बहुत मधुर बनाए रखने के लिए एक बहुत बहुत आवश्यक चीज़ है क्वालिटी टाइम बिताना। परिवार के साथ, अपनों के साथ, उन लोगों के साथ जिनके साथ हमें अपने रिश्ते बनाए रखने हैं, आगे लेकर चलने हैं और जो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यूँ तो हर रिश्ता अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ हमें हमेशा रहना ही रहना है। वहाँ बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। बहुत ज़्यादा अपने आप को कार्यों में बिज़ी कर लेना, बहुत ज़्यादा मोबाइल में बिज़ी हो जाना, बहुत ज़्यादा टीवी में बिज़ी हो जाना और क्वालिटी टाइम स्पेंड ना करना, ये रिश्तों को खटास से भरने वाला है। इसीलिए इस पर हम ज़रूर ध्यान दें। कई बार होता है कि परिवार में सभी बैठे हुए हैं, साथी सभी बैठे हुए हैं और सभी अपना अपना मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, एक दूसरे की ओर देख भी नहीं रहे हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ रिश्तों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मित्रों, यहाँ हमें ध्यान अवश्य देना है, क्वालिटी टाइम हम स्पेंड करें, क्योंकि रिश्ते हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये टीवी हो, वर्क हो, मोबाइल हो, ये तो चीज़ें हैं, आई हैं चली जाएंगी, लेकिन रिश्ते हमेशा हमारे काम आएंगे, हमारे मन को सुकून देने वाले, शांति देने वाले और ऐसे समय पे जबकि हम अकेले हो जाते हैं साथ देने वाले रिश्ते तो होते हैं ना, राइट। इसीलिए रिश्तों को हमेशा मधुर बनाए रखना है, उसे सींचते रहना है, इसे हरा भरा रखना है ताकि हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो। तो गहराई से इस पर विचार कीजिएगा और हाँ, हमारे रिश्ते भी यूं ही बने रहें, इसके लिए हमें भी रोज़ रोज़ एक दूसरे के साथ बैठना नितांत आवश्यक है। इस पर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये बात मैंने हंसी में कही, मैं जानता हूँ आप सबका मुझसे, परिवार से, पीस ऑफ माइंड टीवी से, सब रंग से बहुत बहुत प्यार है और ये प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।